इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अलाइनमेंट और ग्राफ किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने स्ट्रोक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ में अपनी कंसिस्टेंट हाइट दे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अब आफ्टर फिफ्थ और सिक्स यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ कॉपीज और रजिस्टर्स इन विच यू हैव टू राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि इनमें हर एक लाइन, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें, जिस तरीके से हमारे छोटे बच्चों की बुक्स या फिर हम कहें कि राइटिंग कॉपीज जो होती थी वो डिवाइडेड होती थी, बट अब हमें इन्हें ऑलमोस्ट थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है एंड वी हैव टू राइट ओनली इन दिस टू पार्ट्स। In case of English, we have to write in lower two parts. In case of Hindi, we are using upper two parts. इसकी वजह से ये होता है कि अगर हम लोग विदाउट लाइन छोड़े हुए अगर लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे वर्ड्स एक दूसरे के साथ में मिक्सअप नहीं होते हैं। ज़्यादा बड़ा वर्ड बनाने की कोशिश में मोस्टली बच्चों के साथ में ये गलती होती है कि उनके अपर वर्ड और लोअर वर्ड कई बार जो खींचने वाले वर्ड्स होते हैं वो दोनों लाइन में मिक्स हो जाते हैं और उनकी राइटिंग कहीं ना कहीं रीडेबल ना होकर थोड़ा मिक्सअप सा शो करती है। सो फर्स्ट हमें तो ये कोशिश करनी है कि इसमें टॉप और बॉटम अपने मार्क करने हैं। इन केस ऑफ इंग्लिश हमें लोअर टू लेवल्स को यूज़ करना है, इन केस ऑफ हिंदी हमें अपर टू लेवल्स को यूज़ करना है। दूसरी बात, हमें हर बड़े लेटर के लिए मैक्सिमम अपर टू लेवल्स कवर करने हैं और छोटे लेटर के लिए लोअर वन लेवल को कवर करना है। इससे हमारी राइटिंग में कंसिस्टेंसी आती है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने राइटिंग स्ट्रोक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेन की ग्रिप जो होती है, वो पेन कई बार मोटे भी हो सकते हैं, कई बार पतले भी हो सकते हैं। इट इज मोस्टली अप टू द चिल्ड्रंस द वे दे आर होल्डिंग द पेन्स एंड अलॉन्ग विद दैट द काइंड ऑफ ग्रिप दे आर यूजिंग। सो इफ दे आर कंफर्टेबल विद अ बिट ब्रॉडर पेन, सो दे कैन यूज ब्रॉडर पेन्स लाइक वो इंक पेन यूज कर सकते हैं या फिर ट्राइमैक्स का पेन सेट और ट्राइमैक्स का पेन यूज कर सकते हैं, या और कोई जिसकी ग्रिप थोड़ी मोटी होती है। जिन बच्चों को कंफर्टेबल लगता है कि वो अपने स्ट्रोक्स को कंट्रोल कर सकते हैं एक थिन पेन से भी, जैसे कि पुराना एक रेनॉल्ड का ब्लू एंड व्हाइट पेन आता था, इसके साथ में नाउ डेज आप देखेंगे बहुत ही सस्ते से 2-4 रुपए के पेन भी आते हैं जिनके अंदर वो अगर वो अपनी ग्रिप कंट्रोल कर सकते हैं, सो दे कैन ऑल्सो राइट विद दिस काइंड ऑफ पेन्स। बट पेन का भी सिलेक्शन एक मैटर करता है आपकी एक अच्छी राइटिंग के ऊपर। आप उसे रिपीट ना करें मोस्ट ऑफ द केसेस में। फिलहाल के लिए हम लोग ये देखेंगे, पहला तो हमारे पास में एक ये जो हमने लेवल्स मार्क किए हैं, हमें इन लेवल्स के ऊपर फोकस करना है। एंड सेकंड थिंग, इफ वी से अबाउट ग्राफ, सो इन ही लेवल के बीच में अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँ टॉप टू बॉटम, जैसे कि हमने इंग्लिश के अंदर मार्क किया है, तो हमारा ये एक ग्राफ बनने वाला है। इस ग्राफ के अंदर हम लोग मोस्टली यूज़ करने वाले हैं, अगर हमारा कोई बिगर लेटर होता है तो वो हमारे टॉप लेवल तक जाएगा, हमारा कोई स्मॉल लेटर होता है तो वो हमारे लोअर लेवल तक जाएगा, और हमारा कोई अगर मान लीजिए लेटर है जिसमें कि जैसे जे है, जी है, एफ है, तो वो हमारे लोअर लेवल तक जाएगा। बट हम कोशिश ये करेंगे कि उसे क्लीन एंड क्लियर रखने की कोशिश करें। तो इस तरीके से हम लोग अपने बड़े लेटर्स को, छोटे लेटर्स को, इन सब के जब हम लोगों की ये लेवल्स मैच होने लगेंगे तो अपने आप हमारी राइटिंग कंसिस्टेंट भी लगेगी और रीडेबल भी हो जाएगी। तो फिर हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट देखते हैं कि हमें इनको किस तरीके से इन लाइंस को यूज़ करना है, एंड सेकंड थिंग हमें इन लेवल्स के ऊपर वर्कआउट करना है, और लेवल्स के ऊपर वर्कआउट प्रैक्टिस से होने वाला है। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स फॉर मी।